सारी चीज़ें बताई जाती हैं कि ये तुमने जो है, तुम अगर दीक्षित हो रहे हो तो तुम्हारे लिए ये कर्तव्य है। तो इसको कहा जाता है नित्य प्रति कुछ करना। एक है काम्य और एक है निमित्त। तो काम्य कहा जाता है विजय की कामना के लिए, संतान के लिए, स्त्री के लिए, कुछ धन प्राप्त करने के लिए, किसी भी निमित्त जो कुछ भी आप जो है दान पुण्य सत्कर्म करते हैं उसको काम्य कहते हैं। और निमित्त जो है नैमित्तिक कहलाता है। वो निमित्त में जो है फिर यही हो जाता है, जैसे संक्रांति आ गई, ग्रहण का समय आ गया, पुण्य काल जो होते हैं, कोई इस तरह के अवसर होते हैं जिसमें आदमी जो है अपनी तरफ से दान पुण्य किया करता है। इस तरह की सारी चीज़ों को जो है निमित्त कहते हैं, नैमित्तिक कहते हैं कि ये 4 प्रकार है। चतुष्प्रकारम त्रिविधम। और फिर कहा गया कि इसके 3 भेद हैं। 3 भेदों में कहा गया एक उत्तम है, एक मध्यम है, एक कनिष्ठ है। उत्तम व्यक्ति वो जो होते हैं जिन लोगों के पास में सात्विकता भरी भी होती है, दे करके छिपाना, किसी के सामने ज़्यादा शोर नहीं मचाना। और दूसरे मध्यम होते हैं जो सोचते हैं कि मैं करूं, मेरे बच्चों को भी पता लगना चाहिए, घर वालों को भी पता लगना चाहिए, औरों को पता लगना चाहिए, जिसका मतलब ये होता है कि कम से कम उनको भी तो प्रेरणा मिले। और तीसरे होते हैं जो कनिष्ठ कहलाते हैं, वो लोग हैं कि जहाँ पर कोई ताली वाली बजाने वाला, नाम बोलने वाला, माइक पर नाम पुकारने वाला मिल जाए तो थोड़ी बहुत प्रशंसा होती हो, तो ऐसी जगह जा कर के सेवा सहयोग करता हो तो कहा जाता है कि दिया तो उसने भी है। तो ये सबको सत्कर्म कहा गया। और 3 कहे गए इसके नाश के हेतु हैं। 3 कारण से ये किया कराया आदमी का खराब हो जाता है। वो तीनों को कहा गया है ये विनाशक हैं। सबसे पहले तो कहा गया कि जो दे रहे हो अगर उसमें अश्रद्धा से दे रहे हो, श्रद्धा नहीं, श्रद्धाहीनता में देना, किसी को गया गुजरा दुखी दीन समझ के चलो दे दो इसको, लेकिन अंदर भावना नहीं है। फिर भी ये बात ध्यान रख लीजिए कि दिया हुआ काम आएगा जरूर, पर अगर श्रद्धा से दे दिया गया तो श्रद्धा से दिया गया तो कहते हैं उसकी 10 गुना ताकत बढ़ जाती है। तुलसी अपने राम को रीझ भजो या खीज, भूमि पड़े उपजेंगे उल्टे सीधे बीज। अब तुमने जो है दुखी होकर सुखी होकर कैसे भी करके भगवान का नाम जपा है ना, तो तुम्हारे जपा हुआ नाम तो तुम्हारा कल्याण करेगा ही करेगा। तुमने सीधे हाथ से बोया है या उल्टे हाथ से बीज उठा करके फेंके हैं, बीज उल्टे गिरे हैं या सीधे गिरे हैं, जमीन पर जाकर तो उगेंगे, तो आपका दिया हुआ तो काम आएगा, ये तो बात सच है। लेकिन फिर भी एक बात ध्यान रख लीजिए कि अगर उसका चमत्कार देखना चाहते हो, जोड़ दीजिए श्रद्धा उसमें। और अगर अश्रद्धा आ गई तो कहते हैं तुमने विनाशक रूप अपना लिया, मतलब जो उसका 10 गुना लाभ ले सकते थे, बस 1 गुना ही लाभ लेकर के जा रहे हो। दूसरी बात कही है, दे करके पछताए आदमी। देकर पछताना जो है वो गलत है। जैसे मैंने बताया था ना आपको, वो सज्जन जो है, मैं अभी स्टेज पे जा ही रहा था, 30-40 साल पुरानी बात है, और वो बेचारे वहाँ से भागे हुए आ रहे हैं, गुड़ के व्यापारी थे। मैंने कहा क्या हो गया? बोले मुझे अध्यक्ष बनाया था इन लोगों ने। मैंने कहा फिर आपकी अध्यक्षता में हम भी 10-5 मिनट हमने भी कहकर निकलना था, तो 10 मिनट के लिए आ जाओ। बोले नहीं 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 नहीं, मैं वहाँ बैठा ना, 5 माला पहनाई उन्होंने, 25,000 ले लिए। 1 माला 5,000 की बैठी। मैंने कहा हिसाब लगा रहे थे वहाँ बैठे बैठे। बोले मैं तो यही सोच रहा था कि इन्होंने जो है बहुत नाम बोल बोल के, तारीफ कर कर के, तालियां बजा बजा कर माला पहनाते चले गए। उसके बाद में जो है 50,000 से शुरू किया था, तो मैंने भी कम करते करते 25 पे आकर टिका कि बस 25 ही दे सकता हूँ। 25,000 मैंने दे दिया। तो उसके बाद फिर मुझे ये लगा कहीं ऐसा ना हो अगली बार और ताली बजवा दे तो मेरे 25 के और 50 ना हो जाए। मैं तो उठ के भाग आया।
मैंने कहा पर कोई अच्छे काम के लिए दिया नहीं दिया? बोले काम तो अच्छा था, लेकिन मुझे तो वही ध्यान आ रहा था कि कहीं और ना देना पड़ जाए। दिए हुए में जब आदमी पछताता है तो समझ लीजिए उस दिए हुए का लाभ नहीं है। इसलिए देने में भी एक बड़ी अद्भुत बात है। कहते हैं ना, हाथ में लेकर के, और उस समय प्रियंताम धर्मराज, ये बोलना होता है, धर्मराज प्रसन्न हो, मेरी भेंट को स्वीकार करो। और अपने इष्ट देव को भी कहना होता है, त्वदीय वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पय, मेरे गोविंद तुम्हारा दिया हुआ तुम्हारे लिए ही समर्पित कर रहा हूँ। और फिर भाव मन में बनाना होता है कि ये इस भूमि में, परमात्मा के बाग में, उसके बगीचे में मैं ये कुछ फूल या ये बीज बो रहा हूँ जो मेरे परमात्मा के द्वारा दिए गए थे, ये उगे बढ़े और इसका लाभ संसार को हो। और उसकी सुगंध और उसके ऊपर से आती हुई कृपा की किरणें अपने अंदर महसूस करें, क्योंकि वो बोया आपने वहाँ है, फल आपकी तरफ आ रहे हैं, क्योंकि वो किसी का उधार बाकी नहीं रखता, भगवान लौटाता है, आपका दिया हुआ आपकी तरफ आया करता है। तो इसलिए देख करके पछताना। और तीसरी चीज कही गई है, कुपात्र को देना, गलत जगह दे देना। गलत बात वो होती है कि जब कहते ना कि सहरा में कलियां तरसती रही और समंदर में बादल बरसता रहा, वहाँ बादल जाके बरस रहा है जहाँ समुद्र में पहले ही बहुत सारा पानी है, और जहाँ रेगिस्तान में जो है वो कलियां जो फूल बनकर मुस्कराती और दुनिया को सुगंध लौटाती, वहाँ पर जो है वो पानी के प्यास में तड़प कर वहीं के वहीं सूख गई, वहाँ 2 बूंद भी गिर जाते। ये जो ड्रिप इरिगेशन की परंपरा चलती है ना, जो ये भी इजरायली लोगों ने दी थी, कि रेगिस्तान को भी हरा भरा करने के लिए बूंद बूंद दो भले। तो पौधे के जड़ में कुछ कुछ बूंदे पानी की गिरती जाती हैं और उसी से जो है वो हरा भरा होता जाता, ज़्यादा पानी देने की जरूरत नहीं पड़ती। सही जगह पर 2 बूंद भी दे दिया जाए तो वो किसी सागर से कम नहीं है। तो इसको माना गया है कि ये है वह प्रकार। तो ये पूरा श्लोक उन्होंने व्याख्या कर दी नारद जी महाराज ने। धर्मवर्मा नाम के वो राजा बहुत आनंदित हो गए और उन्होंने जो है उस समय खड़े होकर के कहा कि हे विद्वान विप्र, 7 लाख गवें आपकी हुई, 7 लाख स्वर्ण मुद्राएं आपको मैं दे रहा हूँ, 7 गांव भी आपको दे रहा हूँ, अब ये आप संभालिए। और ऐसा कहकर उन्होंने अपने संकल्प को पूर्ण किया। अब नारद जी उस दान को लेकर के बहुत दुखी हो गए, बोले दक्षिणा देते तब तो ठीक है, ये तो दान दे दिया गया। होना तो चाहिए था, नारद जी को खुश हो जाना चाहिए था, लेकिन नारद जी तो दुखी हो गए। उन्होंने कहा दान और दक्षिणा में बड़ा अंतर होता है। दक्षिणा तो कृतज्ञता है, आभार है, धन्यवाद है। जो कुछ पाया वो प्राप्त करने के बाद जो कृपाएं हो गई, उन कृपा के बाद अपनी तरफ से श्रद्धा भाव से जो है आभार व्यक्त करना, वो तो हुई दक्षिणा। ब्राह्मणों को दक्षिणा दी जाती है, पंडितों को आप यज्ञ करा करके देते हैं, गुरुजनों को दक्षिणा देते हैं, अपने शिक्षक को दक्षिणा देते हैं। वो दान नहीं है, आप उनके ऊपर कोई उपकार नहीं कर रहे। और इसको बहुत परंपरा माना गया। व्रतेन दीक्षाम आपनोति, ये संकल्प बोलने का मतलब ही यही होता है। आपका जीवन एक व्रत से जुड़ गया, वह व्रत जो है आपको लक्ष्य की ओर लेकर जा रहा है और उसी से आप दीक्षित होते हैं, वही आपके जीवन के अंदर कुशलता कौशल लेकर आती है। और फिर उसी के बाद व्यक्ति को दक्षिणा वाला होना चाहिए, और बिना दक्षिणा का यज्ञ सफल नहीं होता, ऐसा मानते हैं। तो उनके मन में आया कि अब मेरे पास दान आ गया, मैं इसको किसे दूं, पात्र मुझे भी मिलना चाहिए। तो बेचारे
परेशान हो गए, और परेशान होने के साथ साथ अब वो ढूंढ रहे हैं कि अब मैं किसको दूं। तो नारद जी जो है सोच में पड़ गए, इन्हें किसको दें। तो रेवतक पर्वत में जा कर के वहाँ उन्होंने ऋषियों को देखा, जो बहुत सारे ऋषि वहाँ तपस्या कर रहे थे। उनसे जाके उन्होंने कहा, महाराज मैं यहाँ आया हूँ और ये मेरे पास में इतनी सारी गवें, इतनी सारी जो है 7 लाख गवें और 7 लाख स्वर्ण मुद्राएं हैं, 7 गांव हैं, ये सब मुझे दान में मिल गया है और मेरे सिर पर ये भार पड़ा हुआ है। बादल को बरसना पड़ता है, जब तक वो समुद्र से जल लेकर के आ तो गया है, बरसेगा नहीं तो उसका चेहरा काला बना रहेगा, बरस जाएगा तो वो स्वच्छ हो जाएगा और उसके बाद में उसकी अपनी महिमा होती है, मौसम बदल जाता है। तो मेरा भी मौसम बदलना चाहिए, मैं तो सिर पे भार लेके घूम रहा हूँ। मैंने तो उनकी शंका का समाधान किया था, ज्ञान उनको मिल सके। अब मैं भी अगर आगे देना चाहता हूँ तो ऐसे दे नहीं सकता हूँ, क्योंकि पात्र को देना पड़ेगा। तो मेरे 12 प्रश्न हैं, इनका कोई उत्तर देता हो तो फिर मैं ये दक्षिणा देना चाहता हूँ, मतलब ये जो मेरे पास दान है इसको मैं आगे देना चाहता हूँ। तो जैसे उन्होंने ये कहा तो एक ऋषि थे बैठे हुए, उन्होंने कहा भैया हम लोग तपस्या में लीन हैं, भक्ति कर रहे हैं, यहाँ जो है कोई बालक वालक बैठा होगा ना बाहर, जिस समय हम लोग मनोविनोद में होते हैं उनके साथ हंसते बोलते हैं, तो उस समय उनको जो ज्ञान मिलता है उसके आधार पर कोई न कोई बालक ऐसे प्रश्न जो आपके हैं उनका उत्तर वो दे देगा। तो नारद जी बोले मेरे प्रश्न तो बहुत भारी हैं। क्या प्रश्न है? बोले एक तो ये है कि मातृका कितनी है, और 25 वस्तुओं से बनने वाला जो है घर किसे कहा जाता है, अनेक रूपों वाली स्त्री जो है उसको एक रूप बनाने की कला कैसे होती है, और जगत में विचित्र कथा कौन करता है, संसार में सबसे बड़ा मगरमच्छ कौन सी चीज़ है, 8 प्रकार के ब्राह्मण किन्हें कहा जाता है, और साथ में मुझे ये भी बता दीजिए आप कि 4 युग जो प्रारंभ हुए थे वो कौन कौन से दिन से हुए थे। ऐसे करते हुए उन्होंने 12 प्रश्न कर दिए, और करने के बाद में बोले महाराज ये कोई बच्चा इनका उत्तर देगा। तो उन्होंने कहा सुतनु बैठा हुआ बाहर, वो जो है सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ जो है ना हंसी का पात्र बना करता है, सब उसी के साथ हंसा बोला करते हैं, उसके पास चले जाओ। तो उसके पास वो गए, जाते उन्होंने कहा बताइए कि मातृका कितनी होती है। उन्होंने कहा महाराज यहीं से तो सारा वर्णोच्चारण शुरू होता है, ये अ ई उ आदि जितने भी हैं ये 52 अक्षरों की मातृका कही जाती है। पूछा तो फिर ये बताइए कि जिन 25 तत्वों का जो घर माना जाता है, 25 वस्तुओं से बनने वाला, वो कौन सा है। बोले ये जो जिसमें तुम रह रहे हो शरीर, इसको कहते हैं। अब उन्होंने कहा कि फिर अगला प्रश्न मैं करता हूँ, अनेक रूप वाली जो स्त्री है उसको एक रूप बनाने की कला क्या होती है। बोले अनेक रूपों की बुद्धि होती है, जिसके साथ में मिल गए वैसी बुद्धि हो जाती है। राक्षस के साथ जाके चले जाओ तो राक्षस बना देगा, भोगी के साथ बैठो तो भोगी बना देगा, रोगी आपको रोग वाली बुद्धि सिखा देगा, योगी के साथ बैठ जाओ तो योगी हो जाएगा। अनेक रूपों वाली स्त्री तो यही है। बोले एक रूप वाली कैसे होती है। बोले इसका विवाह करा दीजिए धर्म के साथ में, तो फिर ये एक रूप वाली हो जाती है और फिर जो है व्यक्ति का कल्याण हो जाता। सुनते नारद जी बहुत प्रभावित हुए। बोले महाराज थोड़ा सा कुछ और आगे बता दो। बोले ये दुनिया जो बिगड़ी हुई है इनकी अनेक रूप वाली बुद्धि है। अच्छा भला घर में पला था बच्चा और उसको जो है पड़ोसी ने बहका दिया, अपने घर वालों के साथ लड़ाई लड़ने लग गया। जो बच्चा जो है इतना प्यारा बुद्धि वाला था कि माँ के आसपास चक्कर काटता रहता था, शादी हो जाने के बाद में अपनी पत्नी के आसपास चक्कर काट रहा है और उसके बाद में अपनी माँ को भूल जाता है कि बुद्धि बदलती रहती है, अनेक रूप वाली बुद्धि होती है। नारद जी बोले मैं समझ गया। बोले महाराज पूरा जगत देख लीजिए ना, आपको समझ में आ जाएगा। लोग बुलक्कड़ हैं। और नारद जी की बात जो उन्होंने प्रश्न पूछे थे तो वो भी मुस्कुराने लग गए, और सुतनु जो है उनको उत्तर देता चला गया, उत्तर देता जा रहा है। तो उसी के साथ में उनको ध्यान आने लग गया, क्योंकि विदुर जी ने एक बार कहा था
तो नारद जी ने वो भी सुना था कि ये भी तो कितनी विचित्र बात है कि विवाह हो जाने के बाद कोई भी लड़का किस तरह से माँ को भूल जाता है, जैसे पढ़ने के बाद विद्यार्थी अपने टीचर को भूल जाता है और ठीक हो जाने के बाद रोगी अपने डॉक्टर को भूल जाता है, शादी हो जाने के बाद लड़का अपनी माँ को भूल जाता है। कि लोगों की बुद्धि बहुत ही विचित्र है। और अगर काम पूरा हो जाए किसी का तो फिर भगवान से भी क्या मतलब, बाद में मंदिर में चले जाएंगे। आदमी की स्थिति ऐसी, मतलब निकल गया, उसके बाद में इज्जत मान सम्मान सब कुछ छोड़ने लग जाता है। अनेक रूपों की बुद्धि होती है व्यक्ति की, लेकिन ये बात जरूर है उस बुद्धि की शादी हो जाए धर्म के साथ में, तब फिर ऐसा धार्मिक व्यक्ति, उसकी बुद्धि जो ठहर जाती है, वो कभी भी किसी की बात सुनने के बाद विचलित नहीं हुआ करता। सुतनु जैसे जैसे बोलता चला गया, महाराज आगे और प्रश्न कर रहा हूँ मैं, उनका उत्तर भी तो दो। संसार में जो है विचित्र विचित्र कथाएं कौन करते हैं? बोले ये जो पंडित लोग होते हैं ना, बैठकर विद्वान लोग, ये ऐसी ऐसी कथाओं की रचना करते हैं, सुनने के बाद में आदमी का मन जो है उसी में रमा रहता है और कहता और सुनाओ। नारद जी बोले तो फिर एक और बात बता दीजिए कि किसी तालाब में बहुत बड़ा मगरमच्छ रहता हो, तो इस दुनिया में भी कोई मगरमच्छ रहता है कि जो आदमी को पकड़ ले और उसके बाद छोड़े नहीं? और जितना जितना वो काटे और खाए उतना उतना और बड़ा होता जाए। तो सुतनु हंसा और हंस करके बोला, महाराज प्रश्न को उतना ही रहने दो और उत्तर सुन लो। लोभ ही एक ऐसी चीज है, लोभ कभी भी घटता नहीं है, बढ़ता जाता, निगलता जाता, निगलता जाता, निगलता जाता। पूरे संसार का ग्रह मगरमच्छ यही है। अब नारद जी और सुतनु की दोनों की जो है चर्चा हो रही है और उधर जो है मजा ले रहे हैं ऋषि मुनि लोग बैठे। कि ये जो आए थे बड़ा ज्ञान व्यान की बात कर रहे थे, एक छोटा सा बच्चा ही बैठ करके इनको जिस तरह से सिखा समझा रहा है तो आनंद आ रहा। तो उन्होंने उसके बाद में फिर ये कह दिया कि एक बात बताओ, अब मैं तुमसे एक गहरा प्रश्न करूंगा। 8 प्रकार के ब्राह्मण कौन होते हैं? उन्होंने भी देखा कि इतने सारे ऋषि मुनि बैठे हुए हैं, तो इन सबको जो है मैं थोड़ा ऐसा प्रश्न भी कर दूं कि इनका ध्यान भी जाए। तो नारद जी ने जैसे ये प्रश्न किया तो सुनने के बाद सुतनु ने कहना शुरू कर दिया, महाराज 8 तरह के ब्राह्मण वो होते हैं। पहला तो वह है जिसको मात्र कहते हैं। मात्र वह है जो ब्राह्मण कुल में जन्म तो ले लिया, संस्कार नहीं है, विद्या विहीन है, और अगर थोड़ा बहुत पढ़ता लिखता भी है तो एक तो होता सा विद्या या विमुक्त है, और एक वो होता है जो कहता है सा विद्या या नियुक्त है, नियुक्ति हो जाए, कहीं नौकरी मिल जाए, बस काम चल जाए, इतना पढ़वा दो बस आप तो हमें। बोले बस ऐसा जो है ना, जो नियुक्ति की बात करता हो, मुक्ति की बात ना करता हो, खुद का दुख छुड़ाए, दुनिया का दुख छुड़ाए, तब तो व्यक्ति का जीवन ऊंचा होता है। ब्राह्मण कुल में जन्म ले लिया लेकिन संस्कार नहीं, विद्या विहीन नहीं है, भले ही चतुर्वेदी बन गया, त्रिवेदी बन गया, द्विवेदी बन गया, ना एक वेद का पता, ना 2 वेद का, 4 वेद की तो बात ही क्या। बोले ये हो गए मात्र। और फिर उन्होंने कहा, महाराज आगे आपको नाम ही सुना देता हूँ, श्रोत्रिय है, अनुचान है, भ्रूण है, ऋषिकल्प है, ऋषि है, मुनि है, 8 हैं। नारद जी बोले नहीं, व्याख्या करके बताओ, समझाओ भी तो सही, सिर्फ नाम बता देने से क्या होगा? नहीं तो ऐसे त्रिपाठी बन जाओगे, तिवारी बन जाओगे। अब उन्होंने आगे समझाना शुरू किया और जो समझाया वो बहुत ही प्यारा था।